Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So today we will discuss about the SRS, right? SRS के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट. सो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. सो टुडे आई एम हियर अगेन गाइज फॉर you with a new topic, which is the SRS, right? SRS. Okay, SRS का फुल फॉर्म है सीक्वेंस रिट्राइवल सिस्टम, राइट? सीक्वेंस रिट्राइवल systems. So everyone, the biological data are increasing day by day due to the submissions of data, biological researches and genome projects. Okay, so डे बाई डे क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल डाटा इंक्रीज कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि बायोलॉजिकल रिसर्च हो ही जा रहे हैं डे बाय डे. जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बायोलॉजिकल रिसर्च भी क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं. बायोलॉजिकल रिसर्च बढ़ते ही जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जीनोम प्रोजेक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जीन के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बढ़ता जा रहा है. तो क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल डाटा जो क्या हो रहा है? ह्यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में होता जा रहा है. ओके, सो क्या है? देयर फॉर वन शुड know how to access these data which are stored in the form of biological database that are maintained by the various एजेंसीज के द्वारा मेंटेन करता है एंड आर अवेलेबल इन द डिजिटाइज्ड फॉर्म इन द वेबसाइट. ठीक है, वेबसाइट पे डिजिटाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है क्या? बहुत सारे डाटा बेसिस, बायोलॉजिकल डाटा बेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे एजेंसीज अवेलेबल है. ओके, सो देयर ways to explore or retrieve any kinds of biological data can downloaded by the users. Methods to explore these data by using the server to search engines are termed as biological retrieval systems. Okay, जो भी डाटा को हम लोग रिट्रीव करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, बाय द यूजिंग सर्वर, सर्च इंजन का यूज करके उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल रिट्रीवल सिस्टम्स. ओके, so these systems thus allow the searching of multiple molecular database सर्च करने के लिए अलाउ करता है एंड प्रोवाइड लिंक्ड टू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस का हमें लिंक दे देता है. ओके, कोई भी जैसे हम लोगों ने कुछ भी सर्च किया, हीमोग्लोबिन्स का डाटाबेस सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें क्या हो जाएगा? लिंक. उसे हमें हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जितना भी रिसर्च हुए हैं उससे रिलेटेड सारे लिंक हम लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा. ओके, सब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. टाइप्स ऑफ द रिट्राइवल सिस्टम्स. तो देर आर 3 रिट्राइवल सिस्टम्स कॉमन: SRS बाय EBI, इंट्रेस बाय NCBI और DB गेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रिट्राइवल सिस्टम है. कौन कौन? SRS बाय EBI, इंट्रेस बाय NCBI और DB गेट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो. सो हम लोग SRS के बारे में बात करेंगे. ओके, सो SRS क्या है? SRS का हिस्ट्री पहले देखते हैं. इनिशियली डेवलप्ड बाय द थ्रून इट जोल्ड इन 1990 इन इम्बेल, हेडलबर्ग and later on in the 1997 moved to EBI UK. Okay, now it is totally maintained by the EBI, European Bioinformatics Institutes UK. Okay, so डिफरेंस क्या है इंट्रेज और SRS के बीच? सो हम लोग देखते हैं. SRS इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड लोकली. ओके, हम लोग SRS को क्या कर सकते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और उसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं लोकली. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं. ठीक है, it is an open source software data retrieval tool developed by EBI, European Bioinformatics Institute. EBI का फुल फॉर्म यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट्स. ओके, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया किसका? EBI का, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट्स, एनिक्सन UK में. देयर आर मोर देन 35 सर्वर SRS servers all over the world. Okay, it is a homogeneous interface of data integrations, analysis and display tool of
bioinformatics. Okay, genomes are related data consisting over 80 biological databases. Okay, so SRS, the sequence retrieval system, is a data integrated platform that provides fast access to diverse types of the biological information regardless of the data format. ओके, फास्ट हमें एक्सेस करने का ये क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. SRS servers SRS.ebi.ac.uk provides access to a large number of publicly available biological databases. Okay, लार्ज नंबर्स ऑफ द पब्लिक का डाटाबेसेस अवेलेबल है किसके पास, SRS के पास. SRS इज बेस्ड ऑन द प्री मेड इंडेक्सेस ऑफ एटम्स, वर्ड्स, एंट्रीज, डाटा फिल्सिटीज. ओके, प्री मेड इंडेक्सेस एटम से बना हुआ होता है, जैसे कि वर्ड्स, एंट्रीज, डाटा फिल्सिटीज. फाउंड इन अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डाटाबेस फाइल्स. डॉक्यूमेंट्स भी होता है. इट इंक्लूड डाटाबेस ऑफ सीक्वेंसेस, पाथवेज, ट्रांसक्रिप्शंस, फैक्टर्स, एप्लीकेशंस, रिजल्ट्स सच एज ब्लास्ट, फास्टा का रिजल्ट होता है. प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स होता है. जीनोम्स मैपिंग्स, म्यूटेशंस होता है. लोकस स्पेसिफिकेशंस एंड म्यूटेशंस होता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस क्या. SRS हेल्प्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन फॉलोइंग वेज. ओके, SRS जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कैसे हेल्प करता है. सो फर्स्ट है फास्ट एक्सेस करता है. ओके, फास्ट एक्सेस डाइवर्स लाइफ साइंस डाटाबेसेस, जेनेटिक, प्रोटीन्स, सेलुलर, मोलिकुलर एंड क्लिनिकल फॉर रिसर्चर्स एंड द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ओके, किसके लिए हेल्पफुल है, जो क्लिनिकल रिसर्चर्स है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए क्या हेल्पफुल है, जो फास्ट एक्सेस में हेल्प करता है. इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक प्रोप्राइटरी डाटा थ्रू वन इंटरफेस. ओके, एक थ्रू वन इंटरफेस से क्या था, पब्लिकली ये अवेलेबल है. यूनिक एबिलिटी टू परफॉर्म क्रॉस डाटाबेस क्वेरीज. ओके, रैपिड स्ट्रिंग सर्च ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा. रैपिड स्ट्रिंग फास्ट सर्च होता है. ओके, सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस टूल है. ओके, द SRS servers at the EBI integrations and a link to a comprehensive collections of स्पेशलाइज डाटाबेस अलॉन्ग विद द मेन न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन डाटाबेस. ठीक है, लिंक प्रोवाइड करता है. ओके, उससे रिलेटेड लिंक प्रोवाइड करता है, स्पेशलिस्ट लिंक जो भी हम लोग सर्च करते हैं. ठीक है, देयर आर सर्च्ड बाय SRS यूजिंग अ नंबर ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग सीक्वेंस एनोटेशंस. ओके, कीवर्ड्स एंड ऑथर नेम्स प्रोवाइड करता है. कंप्लीट क्वेरिंग एंड लिंकिंग अक्रॉस ऑल अवेलेबल डाटाबेस कैन बी एक्सिक्यूटेड इन SRS. फॉलोइंग डाटास आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी. इसके लाइब्रेरी में फॉलोइंग डाटा अवेलेबल है. इम्बेल्स, इम्बेल होल जीनोम से, AMT, इम्बेल अपडेट, इम्बेल रिलीज. सो अभी देख सकते हो पेटेंट डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ SRS है ये हमारा. नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस. तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस है इन SRS. फॉलोइंग डाटाबेस है जैसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन और 3D स्ट्रक्चर्स, जीनोम रिलेटेड, जीनोम रिलेटेड, जीनोम मैपिंग, म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, SNP, बिब्लियोग्राफी, मेडिलाइन, एंजाइम्स और यूजर डिफाइंड. ये सब डाटाबेसेस अवेलेबल है. नेक्स्ट मेथड्स टू रिट्रीव सीक्वेंस. सो कैसे हम लोग सीक्वेंस आनंद को कैसे हम लोग रिसीव कर सकते हैं टू SRS. सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे. ओके, गूगल पे जाएंगे हम लोग. सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, जाके अपना सर्च करेंगे क्या, SRS-EBI सर्च करेंगे. ओके, गूगल पे जाएंगे, SRS-EBI सर्च करेंगे. उसके बाद हमारा खुल जाएगा SRS का लिंक. तो लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, टैप्स नेम्स एग्जांपल्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्च बॉक्स. और सर्च बॉक्स में जाएंगे हम लोग, सर्च बॉक्स में जाएंगे और हीमोग्लोबिन नाम लिख करके सर्च करेंगे. ओके, सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग क्या सर्च करेंगे, हीमोग्लोबिन सर्च करेंगे. ओके, अब हीमोग्लोबिन सर्च करेंगे, वहाँ पे हम लोग जा करके सर्च में तो क्लिक वन सीक्वेंस ऑफ द इंटरेस्ट, और जो हमारा लंबा सा क्या होगा, लिस्ट खुल जाएगा हीमोग्लोबिन का, उससे रिलेटेड पूरा लिस्ट खुल जाएगा. तो कोई भी एक हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करना है. कोई एक पे हम लोग क्या करना है, क्लिक करना. ओके, क्लिक जिस पे हमको जाना है उस पर क्लिक करना. रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड. फिर हमारा क्या होगा, सामने रिजल्ट हो जाएगा. रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड, हमारा सामने रिजल्ट हो जाएगा. ओके, सो with single page with the various link functions structure sequence etc. the home page appear like below. home page हमारा इस टाइप का BL होगा. देखिए, so you could see here ये हमारा
हाँ यस, ये हमारा क्या है, होम पेज ऐसा हमारा दिखेगा. ओके, सो दिस इज़ द आवर होम पेज ऑफ SRS सीक्वेंस रिट्रीवल. So, as shown, it consists of mainly toolbars like top page, query, results, projects, views, data banks. Okay. So next हम लोग देखते हैं applications क्या क्या है. तो SRS used to search engines like Google but differs in the way that it only focus on the biological database, basically all protein related database. Okay, जो मेनली किस पे फोकस कर रहा है, प्रोटीन रिलेटेड डाटा पे बेस पे फोकस कर रहा है. ओके, एवरी पास्ट प्रेजेंट न्यू एंड रिसेंट रिलीज्ड डाटाबेस, जितना भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आने वाला है, प्रेजेंट है, पास्ट है, सारा सारा इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रॉम सिंगल रिजल्ट पेज वन कैन एक्सेस मेनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी डाउनलोडेड. ठीक है, हम लोग सिंगल पेज से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और पेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं. सो ये हमारा दैट्स ऑल, इतना ही था हमारा SRS. ओके, सो एवरीवन, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, सो थैंक यू, बाय बाय.